इमरान वसीम। तो फिर तैयारी कर लें, कल पीर का दिन है और बड़े सरप्राइज़ का इम्कान है। ये सरप्राइज़ क्या हो सकता है, इस बड़ी खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और 3 ऑप्शन किस खदशे का इजहार किया था। 2 हफ्ते पहले बल्कि 3 हफ्ते पहले मैंने आप नाज़रीन के साथ क्या खबर शेयर की थी। आज उस खबर की यूं समझें कि सुहेल अफरीदी ने तस्दीक कर दी है। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक क्या दावा किया गया है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिक्वेस्ट चैनल की सब्सक्रिप्शन की सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के सुबह के व्लॉग में मैंने तारीख 26 बता दी, तो दोस्तों ने मेरी करेक्शन की, उसके लिए मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूं। तो पहली खबर से कि सरप्राइज क्या आ रहा है, अपने व्लॉग का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पे या सिक्योरिटी के नाम पे कि हम नहीं दे सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते। भारत की तरफ से इस हद तक पे बांग्लादेश ने एक स्टैंड लिया कि अगर एक क्रिकेटर को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर भारत में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वैसे तो मुश्तरका तौर पे इंडिया में भी होना है, श्रीलंका में भी होना है, और श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं उसकी भी अलग से अपनी एक कहानी, एक एपिसोड है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो बांग्लादेश ने कहा कि हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे अनलेस अगर आईसीसी की जानिब से हमारे जो मैचेस हैं किसी न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल नहीं कर दिए जाते। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रही, इंडिया ने बात नहीं मानी, आईसीसी ने बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया और खतूत लिखे गए, लेकिन अल्टीमेटली आईसीसी ने बांग्लादेश के जो रिजर्वेशन थे उनको एड्रेस नहीं किया और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को जो है T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। अब इसमें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि श्रीलंका वर्ल्ड कप का मेज़बान कैसे बना, उसकी एक वजह जो भारत की जानिब से हमेशा पाकिस्तान के साथ जो होम सीरीज़ है वो यहाँ पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया गया। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर ये स्टैंड लिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता किसी भी आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने के लिए, किसी और जैसे एशिया कप का मैच खेलने के लिए या पाकिस्तान के साथ होम सीरीज खेलने के लिए, तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अगर इंडिया ये तकाजा करता है कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, न्यूट्रल मकाम पे मैच खेलेंगे, तो यही अब मुतालबा पाकिस्तान का भी है कि इंडिया के देश में नहीं, इंडिया में होने वाला कोई भी इवेंट जो है उसके मैचेस पाकिस्तान इंडिया के होम ग्राउंड पे, वेन्यू पे नहीं खेलेगा। अब बांग्लादेश को तो निकाल दिया गया, बांग्लादेश के बाद स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात बन चुके हैं और जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर की जानिब से आईसीसी के इस डिसीजन को दोहरा मयार करार दिया गया, इम्तियाजी सलूक करार दिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि हम आईसीसी के फैसले के पाबंद नहीं, ये दोहरा मयार, डबल स्टैंडर्ड हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई, उनके रिजर्वेशन को, उनके एतराज़ात को एड्रेस नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि आईसीसी किसी एक मुल्क को प्रोटेक्ट करने या उसका राग अलापने बैठ जाए। तो कल मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात का इम्कान है। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब ने जो पाकिस्तान की 15 रुकनी जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए, उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी कर ली है, PSL से मुतल्लिक जो खिलाड़ियों की ऑक्शन होनी है उससे मुतल्लिक भी उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जाएगी? 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड तो ऐलान हुआ, लेकिन ये फैसला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कल होने वाली मुलाकात में होगा। और जिस मुलाकात का इम्कान जाहिर किया गया है, इसमें जो भी फैसला होता है नाज़रीन,
चाहे पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करे और चाहे पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे, दोनों सूरतों में ये एक बड़ा फैसला होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए कि आईसीसी ने ज्यादती की है, भारत के दबाव पे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर पे, पाकिस्तान अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाता, तो ये इंडिया के लिए, मोदी सरकार के लिए और आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि बांग्लादेश, ठीक है, आपने निकाल लिया, आपको लगा कि शायद इतना फर्क इवेंट पे नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान अगर ना खेलने का फैसला करे, वर्ल्ड कप में ना जाने का फैसला करे, तो जो इवेंट है आईसीसी T20 का वो फीका पड़ जाएगा। पाकिस्तान के मैचेस, चाहे पाकिस्तान की टीम की पोजीशन जैसी भी हो, कमज़ोर हो, बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मैचेस जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ास तौर पे जो 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का कोलंबो में मैच होना है, जिसके टिकट्स, जिसके मीडिया के जो शेयर्स हैं, मतलब जो मीडिया के ज़रिए जो आमदन होती है, एडवर्टीज़मेंट की जो आमदन होती है, और उसके टिकट के ज़रिए जो आमदन होती है, होटल की जो बुकिंग होती है, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल माली एक्टिविटी होती है। पाकिस्तान ने अगर अपना नाम वापस लिया, टीम ना भिजवाई, तो ब्रॉडकास्टर के लिए भी झटका होगा, आईसीसी के लिए भी झटका होगा, और शायकीन क्रिकेट के लिए भी झटका होगा, और क्रिकेट खेलने वाले ममालिक के लिए भी, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी झटका होगा। तो कल ये बड़ा फैसला होने का इम्कान है। देखते हैं पाकिस्तान के बोर्ड की जानिब से चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद क्या ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान जा रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, या पाकिस्तान शिरकत के लिए नहीं जा रहा है। तो कल ये दिन भारी पड़ने का इम्कान है इंडिया के लिए, आईसीसी के लिए, शायद क्रिकेट के लिए भी। लेकिन क्रिकेट की बात करेंगे तो जो दोहरा मायार है क्रिकेट के अंदर, जो इम्तियाजी सलूक है, जो आईसीसी के ऊपर भारत का गलबा है, उस पर कल का दिन भारी पड़ने का इम्कान है। अब आते हैं, बात करते हैं इमरान खान साहब की और सोहेल अफरीदी साहब की। ऐसे कुछ हफ्ते पहले मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की कि कहीं ना कहीं अफरीदी साहब के जहन में एक खदशा मौजूद है कि वो ज़्यादा अरसा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रह सकेंगे, वो सीट से हट जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा। अब जो स्ट्रीट मूवमेंट लेके चले हैं सोहेल अफरीदी साहब, बटखेला में, मालाकंड में, मैंगोरा सवात में, वहाँ पे मुख्तलिफ जो मकामात पे ठहर के कारकुनान के साथ खिताब किया, उसमें सोहेल अफरीदी साहब ने 3 ऑप्शन की बात की कि मुझे बड़ी मुश्किल से वज़ीर आला बनना दिया गया, और फिर मेरे खिलाफ 3 ऑप्शन लाए गए कि गवर्नर राज लगा दिया जाए खैबर पख्तूनख्वा पे, मुझे नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे कत्ल करने से मुतल्लिक भी एक ऑप्शन सोचा गया। अब ये जो 3 ऑप्शंस की बात की है जनाब सोहेल अफरीदी साहब ने, गवर्नर राज कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन है, हर वक्त मौजूद रहता है, लेकिन फैसला जो बाख्तियार हैं, जो साहिब अख्तियार हैं, वफाकी हुकूमत है, उसने करना होता है। जहाँ तक नाअहली की बात है, नाअहली किसी पॉइंट पे हो सकती है, किसी बुनियाद, किसी जवाज़ पे हो सकती है। और जहाँ तक कत्ल वाली बात की है ना सोहेल अफरीदी साहब ने कि मुझे मार दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन था तीसरा। तो ये सोहेल अफरीदी साहब ने एक शोशा छोड़ा है, और ये शोशा नाज़िम वैसा ही है कि जब इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं थे, अदालतें उनको बुलाती थी, तो इमरान खान कहते थे कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, और मुझे अगर इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया तब भी मुझे ये कत्ल कर देंगे जेल में। अब खान साहब जेल में हैं, रियासत की तहवील उसके हिफाजत में है, प्रोटेक्शन में है। क्या इमरान खान साहब के साथ उनका कोई बाल भी बाका हुआ, कुछ उल्टा सीधा हुआ? क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज़ ना आ जाए, अदरवाइज बाहर तो देखें ना, जब इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, वो शख्स कौन था? वो निकला जी मजहबी जनूनी। हुकूमत किसकी थी पंजाब में? इमरान खान साहब की अपनी, परवेज़ इलाही साहब। अब पीटीआई अगर ये कहे तो हमारी तो FIR दर्ज नहीं हुई थी, भाई आपका वज़ीर आला था, आपका होम मिनिस्टर था, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, आपका पूरा नीचे काबीना का सेटअप मौजूद था, तो अगर आप FIR दर्ज नहीं करवा सके, तो ये सवाल आप
اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھیں، اس کی کابینہ، اس کے وزیر داخلہ سے پوچھیں. اس کا الزام آپ کسی اور پہ نہیں لگا سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سہیل افریدی صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن ہے نقل مکانی کا وادی تیرہ میں واپس لیا جائے، بصورت دیگر اگر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہ ہوا تو ہم جرگہ بلائیں گے اور گرینڈ جرگہ بلائیں گے. لیکن اپنی اس پریس کانفرنس میں، اس گفتگو میں سہیل افریدی صاحب نے ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹارگٹ کیا. افریدی صاحب نے کہا جی اسلام آباد سے آ کے پشاور میں پریس کانفرنس کی گئی. او بھیا آپ بھی تو پشاور سے آ کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں. یہ تو کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں. یہ کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں کہ اسلام آباد سے پشاور میں جا کے پریس کانفرنس کی گئی. اگر یہ دلیل ہے، یہ لاجک ہے، تو پھر آپ پشاور میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے کیپٹل میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور پھر سہیل افریدی صاحب نے جو بات کی کہ اب اگر جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی ہو گئی تو پھر کسی کی خیر نہیں. اور تیسری بات افریدی صاحب نے یہ کہی کہ یہ لوگ تصادم کروانا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا. اب اس بات میں آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا تضاد ہے، کتنی بڑی اشتعال انگیزی ہے. یہ کیا عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جب یہ کہیں گے کہ اب ہم اسلام آباد جائیں گے، پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان اگر رہا ہوگا، عمران خان کی رہائی ہو جاتی ہے تو کسی کی خیر نہیں، کسی کی نہیں چھوڑے گا، سب کا صفایا کر دے گا. تو خان صاحب کی اگر رہائی ہونی بھی ہے نا، تو آپ اپنی ان باتوں سے عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونے دیں گے. تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنان کو سوال آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ واقعی عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں؟ اگر آپ عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں تو پھر اس قسم کا بیان دینا کہ عمران خان رہا ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کی خیر نہیں، مطلب سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دے گا، سب کو جیلوں میں ڈال دے گا، گرفتاریاں ہوں گی، کریک ڈاؤن ہوگا، تو پھر کون عمران خان صاحب کو آنے دے گا؟ یہ تو پی ٹی آئی علناً کہتی ہے کہ نہ عدلیہ والے بچیں گے، نہ حکومت والے بچیں گے، نہ سیاست والے بچیں گے، نہ میڈیا والے بچیں گے. تو پھر کیسے رہائی ہوگی عمران خان صاحب کی؟ آپ کیا عمران خان صاحب کی واقعی رہائی کروانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے؟ یا اس قسم کے پیغامات دے کے آپ اپنے وزارت اعلیٰ کا پروٹوکول تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یا شاید آپ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو؟ آپ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کرسی تو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. آپ حکومت میں تو رہنا چاہتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں. ان باتوں سے تو یہی لگتا ہے. اچھا، ایک طرف جناب سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ 2 سے 3 دن کے اندر آپریشن بند کیا جائے 13 کا، ادروائز ہم نئے حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دیں گے، نیا پلان دیں گے، نیا اعلان کریں گے، فیصلہ کریں گے. ایک طرف آپریشن روکنے کی بات، دوسری طرف تحریک انصاف کے اپنے رہنما جناب سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے مخالف ہیں، لیکن نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب افواج پاکستان کے ترجمان پاک فوج بھی تو یہ کہہ رہی نا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کے خلاف خیبر پختونخوا میں کارروائیاں کی جاتی ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جاتے ہیں. تو پھر آپ کون سے آپریشن کی بات کر رہے ہیں جب آپ کی اپنی پارٹی کا رہنما کہہ رہا ہے، اسد کیسر کہہ رہا ہے، سابق اسپیکر کہہ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے اوپر آپ عمل کریں. تو پھر یہ جو بیانات آپ دیتے ہیں کہ آپریشن روک دیں، نوٹیفیکیشن واپس لے لیں، یہ کس کی کنزمپشن کے لیے؟ تو پھر وفاقی حکومت کا آج کا جاری کیا گیا بیان بالکل درست ہے نا کہ یہ سب کچھ سیاسی مفاد کے لیے کیا جاتا ہے، فوج کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. باقی آپ خود سننے والے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں مجھ سے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.